हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2023 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हिंदी के आपका ये विश्लेषण का जो चैप्टर है, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। ये थ्योरी क्लासेस है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू पे लगाएंगे। विश्लेषण के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन हम एमसीक्यू लगाएंगे। ये आपका पार्ट नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है। और हम लोग सेकेंड पार्ट में एमसीक्यू लगाएंगे और कुछ पोर्शन बचा हुआ है तो उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग विश्लेषण का डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विश्लेषण और विशेष्य है क्या। देखिए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि विश्लेषण क्या है। विश्लेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताते हैं, बताने वाले जो शब्द हैं वही तो आपके हैं विश्लेषण, ठीक है। गुण बता देते हैं, दोष बता देते हैं, संख्या बता देते हैं, परिणाम बता देते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा हो गया आपका, काला, लंबा, दयालु, मोटा, ये सभी क्या है? ये सभी आपके विश्लेषण हैं, ठीक है ना। तो विश्लेषण डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट नोट रखिएगा कि विश्लेषण आपका एक विकारी शब्द है। विश्लेषण कैसा शब्द है? ये विश्लेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालात में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, उदाहरण अगर देखते हैं तो विश्लेषण जो है ना, वो आपका संज्ञा से भी बना लेता है और वो सर्वनाम से भी बनाता है, क्रिया से भी बनाता है, अव्यय से भी बनाता है। उदाहरण के तौर पे पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी। सर्वनाम से बात करें तो इतना, कितना, आप, सर्वनामिक विश्लेषण इनको बोलते हैं, ठीक है। फिर क्रिया से बना लेता है चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक आदि। उसी प्रकार में अव्यय से भी बनता है आपका विश्लेषण, बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वनाम से भी बनाता है सर्वनामिक विश्लेषण। सर्वनाम की तरह विशेषण का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर एक दूसरे से मित्रता रखो, यह तो एक आता है एक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका विशेष्य। समझते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। कैसे? समझिएगा। सेंटेंस है आपका, गीता सुंदर है। अब सुंदर तो आपका क्या हो गया? विश्लेषण हो गया। और यहाँ पे गीता क्या है आपका? ये हो गया आपका विशेष्य। गीता क्या हो गया? ये हो गया आपका विशेष्य, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका विश्लेषण और विशेष्य। विश्लेषण शब्द जो होता है वो विशेष से पहले भी आता है। विश्लेषण शब्द विशेष से पहले भी आता है और विशेष के बाद भी आता है। कैसे आता है चाहिए वही देखते हैं, समझिएगा। जो आपका विश्लेषण है ना, विशेष से पहले कैसे आता है? थोड़ा सा जल लाओ तो विशेष से पहले भी विश्लेषण आता है। 1 मीटर कपड़ा लाओ, तो यहाँ पर 1 मीटर आपका विश्लेषण हो गया जो कि पहले आ गया विशेष से। यहाँ देखेंगे विशेष के बाद आया है, यह रास्ता लंबा है और खीरा कड़वा है, ठीक है। तो विशेष के पहले भी आता है विश्लेषण और विशेष के बाद भी विश्लेषण आता है, राइट। ये क्लास ले रहा था, लाइव क्लासेस ले रहा था, लेकिन नेट अचानक डाउन हो गया और उस वजह से लाइव क्लासेस बंद हो गया। तो हम अपलोड कर रहे हैं इसको ऑफलाइन, ठीक है। काफ़ी बच्चे डिसपॉइंट हो गए होंगे जो जुड़े हुए थे लाइव में, लेकिन फिर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। अब विश्लेषण के कार्य, पहला क्या है? किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना। जैसे रमेश स्वस्थ है, तो स्वास्थ्य जो हो गया वो रमेश की विशेषता बता रहा है कि रमेश कैसा है? रमेश स्वस्थ है, ठीक है। घोड़ा कैसा है? घोड़ा लाल है, तो लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े की विशेषता क्या है? लाल, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताता है विश्लेषण, ठीक है। उसी प्रकार हीनता का बोध भी कराता है। हीनता का बोध कैसे कराता है कि वृद्ध कैसा है भाई? वृद्ध बीमार है, तो विश्लेषण आपका हीनता का भी बोध कराता है, ठीक है। तो बीमार आपका क्या हो गए? हीनता को बता रहे हैं। नेक्स्ट, अर्थ को भी सीमित कर देता है। अर्थ को भी सीमित करता है, कैसे? पढ़ते छात्र
तो पढ़ते छात्र, ये अर्थ को सीमित कर रहा है। ठीक है, संख्या का भी बोध करा देता है, जैसे कि पांचवा बालक, तो पांचवा आपका क्या हो गया, संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका विशेषण और विशेष से समझते हैं। विश्लेषण से संज्ञा का गुण अथवा विश्लेषण प्रकट होता है। विश्लेषण से संज्ञा का गुण अथवा विश्लेषण प्रकट होता है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित होती है। जैसे काला घोड़ा कहने से घोड़े की तो विशेषता हो पता चल रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमें घोड़े का बोध भी हो रहा है जो कि काला है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि संज्ञा के साथ अगर हम सा और नामक, संबंधी, रूपों आदि शब्दों को जोड़ दें फिर ये विश्लेषण बना लेते हैं। संज्ञा के साथ अगर हम सा, नामक, संबंधी, रूप आदि शब्दों को जोड़ते हैं तो ये विश्लेषण बनाते हैं। कैसे, देखिए जरा। फूल के साथ हमने सा जोड़ा तो फूल सा शरीर, ये बन गया आपका विश्लेषण। अब हमने यहाँ पे नामक जोड़ लिया तो राम नामक पुत्र, ये आपका क्या बन गया, विश्लेषण बन गया। ठीक है, संज्ञा राम है और राम में हमने नामक जोड़ा तो राम नामक पुत्र, ये पूरा आपका क्या बन गया, विश्लेषण बन गया। गृह के साथ हमने संबंधी जोड़ दिया, गृह संबंधी। मोह के साथ हमने रूपी जोड़ लिया तो मोह रूपी अंधकार, ये पूरा आपका क्या बन गया, विश्लेषण। समझ में आया? यहां से एक बात तो समझ में आया कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय के साथ हम लगा के शब्दों को जोड़कर हम विश्लेषण बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है आपका विश्लेषण के भेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्लेषण के भेद। 4 भेद हैं विश्लेषण के। एक है आपका गुणवाचक, फिर आपका संख्यावाचक, फिर आपका परिणामवाचक, फिर आपका संकेतवाचक बोलिए या सर्वनामिक विश्लेषण बोलिए। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। गुण, संख्या, परिणाम के आधार पर विश्लेषण के पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा। विश्लेषण है, इसको हमने 4 भागों में पढ़ा, गुणवाचक, परिणाम, संख्यावाचक और सर्वनामिक। अब यहाँ पर देखते हैं परिणामवाचक। तो परिणामवाचक भी हम 2 पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आपका निश्चित परिणामवाचक, एक पढ़ते हैं अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, उसके बाद संख्यावाचक को भी हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक और दूसरा पढ़ते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक। इसको भी 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, जो आपका संख्या निश्चित है, ये निश्चित संख्यावाचक है, इसको भी हम 6 भागों में पढ़ लेते हैं। एक गणना के आधार पर, एक क्रम के आधार पर, एक आवृत्तिवाचक, शब्दायवाचक, समुच्चयवाचक और प्रत्येक बोधक। तो निश्चित संख्यावाचक को भी हम 6 भागों में पढ़ते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सर्वनामिक विश्लेषण पढ़ते हैं। सर्वनामिक विश्लेषण में हम संकेतवाचक, अनिश्चितवाचक, सर्वनामिक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। भाई सर्वनाम के 6 भेद हैं, उसमें से 4 भेद यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, विश्लेषण कैसे बनता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विश्लेषण की। गुणवाचक विश्लेषण की, जिन विश्लेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध हो, गुणवाचक विश्लेषण कहलाते हैं। जैसे कि अब भाव की तरह अगर बात करें तो अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये आपका भाववाचक, ये आपके विश्लेषण हो गए। रंग की बात करेगा तो लाल, हरा, पीला, सफ़ेद आदि। अगर कंडीशन की बात करेगा तो पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पीला, भारी, ये सभी आपके विश्लेषण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समय की बात करेगा अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा इत्यादि। स्थान ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा, ये सभी आपके क्या हैं, सर्वनाम के एग्जाम्पल्स हैं। दिशा की बात करें तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ठीक है, भला, बुरा, सुंदर, मीठा, ये सभी आपके गुण हैं। भाई आम की अगर विशेषता बताना है तो आम तो खट्टा भी होता है और आम मीठा भी होता है। ठीक है, तो ये आपके गुण बताएंगे, आम का गुण बता देगा। ठीक है, क्लियर है, राइट। तो ये आपके आते हैं गुणवाचक विश्लेषण। ये सभी आपके जितने भी यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं आपके सभी गुणवाचक विश्लेषण एग्जाम्पल हैं और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही तैयार करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक विश्लेषण। संख्यावाचक विश्लेषण क्या है? डिफिनेशन समझ लीजिए। जिन विश्लेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विश्लेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग। ठीक है। संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के मैंने आपको बताया था, निश्चित के भी हम डिवाइड कर लेते हैं 6 भागों में। निश्चित भी हम पढ़ते हैं 6 वर्गों में, एक गणनावाचक, एक क्रमवाचक, एक आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक और प्रत्येक बोधक। राइट। तो निश्चित वाचक में सबसे पहले समझते हैं, जिस विश्लेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो। निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे कि 4 लड़के, तो बिल्कुल करेक्ट है ना, एक्यूरेट बता रहा है कि 4 लड़के हैं तो फिर 4 लड़के हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि आधे लड़के हैं, 4 लड़के बोल रहे हैं ना, तो ये है निश्चित। ठीक है, क्लियर है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वैसे तो मूल संख्याएं आती हैं, जैसे 1 2 3 4, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। कौन कौन से भेद किए जा सकते हैं? जैसे गणना के आधार पर, यह वस्तु की गणना बताता है, जैसे कि 5 आम। अब इसमें भी 2 भाग में हम पढ़ लेते हैं, पूर्ण संख्याबोधक और अपूर्ण। जैसे कि 2 3 4, ये तो पूर्ण हो गए संख्याएं। ठीक है, 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीज, ये पूर्ण संख्या है। अपूर्ण कैसे हो गया? जैसे कि 2.5 किलो, 1.5 किलो, कहते हैं ना 1.5 किलो चीनी ला दो, तो 1.5 किलो जो है आपका, ये आपका विश्लेषण है। ठीक है, ये आपके विश्लेषण है। और 250 रुपया, 250 रुपया, 2.5 किलो, 1.5 रुपया, 250 रुपया, ये आपके क्या हो गए? ये अपूर्ण आपके संख्या बोधक या गणना बोधक विश्लेषण है। ठीक है, उसके बाद क्रमवाचक समझते हैं। क्रमवाचक या क्रम के अनुसार गणना करता है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथी लड़की, चतुर्थ श्रेणी। ठीक है, तो ये क्रमवाचक आपका विश्लेषण बताता है। आवृत्तिवाचक कैसे हो गया? यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है, जैसे कि 100 गुना दिमाग, कंपेरिजन कर रहा है ना, 100 गुना दिमाग, दूध से दुगना पानी, दूध से दुगना पानी। तो ऐसे शब्द भी आपके विश्लेषण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं समुदायवाचक। कैसे? संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे कि चारों लड़के, दोनों भाई। ठीक है, ये समुदायवाचक विश्लेषण है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल से वर्ड्स हैं। देखिए, प्रत्येक वाचक, यह अनेक वस्तुओं से हर एक का बोध कराता है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता, ये सभी आपके विश्लेषण शब्द हैं। ठीक है, फिर समुच्चयवाचक, जैसे कि दर्जन, भाई 1 दर्जन केला। ठीक है, याद रखिएगा। जोड़ा, 732 शताब्दी, ये सभी क्या है? आपके समुच्चयवाचक विश्लेषण के एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक क्या हो? ये तो सिंपल ही है, जैसे कुछ हो गई, काई, काफी, ये सभी आपके अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। जिन विश्लेषण से विशेष की अनिश्चितता का बोध हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण कहलाते हैं। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परिणामवाचक विश्लेषण। जिन विश्लेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो, जिन विश्लेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो उन्हें परिणामवाचक कहते हैं, जैसे कि थोड़ा, बहुत, 3 मीटर, ये सभी आपके परिणामवाचक विश्लेषण हैं। इसके भी 2 भेद पढ़ते हैं हम लोग, एक निश्चित परिणामवाचक, एक अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक कैसे डियर? निश्चित परिणामवाचक का मतलब है जिन विश्लेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे कि 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद। ठीक है, और अनिश्चित परिणामवाचक क्या है? जिन विश्लेषण शब्दों से अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे कि थोड़ा जल, इतना चीनी, इतना दूध, ये सभी क्या है? थोड़ा, इतना, ये सभी आपके अनिश्चित परिणामवाचक हैं। थोड़ा जल, इतना चीनी, इतना दूध,
ये सभी क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक विश्लेषण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर्वनामिक विश्लेषण। सर्वनामिक विश्लेषण, जो सर्वनाम शब्द विश्लेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विश्लेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनामिक विश्लेषण। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी हमारा मित्र है। ठीक है, वह आदमी हमारा मित्र। यहाँ पर यह और वह, ये क्या है? ये सर्वनाम है, क्रमशः सर्वनाम है। लड़का और आदमी विशेषता बताते हैं। ठीक है, सर्वनामिक विश्लेषण कौन कौन से हो गए? यह और वह। प्रायः सभी प्रकार के जो सर्वनाम हैं विश्लेषण का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत पॉइंट नोट करने वाली बात है। क्या बताया है? सभी प्रकार के सर्वनाम विश्लेषणों का कार्य कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा कोई भी सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम शब्द है, वो विश्लेषण के जैसा कार्य कर सकता है। ठीक है, अतः सर्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण सर्वनामिक विश्लेषणों के भी निम्नलिखित भेद हैं। मैंने बताया 4 भेद हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला भेद हम पढ़ेंगे यहाँ पर संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विश्लेषण। आप जानते हैं कि यह, वह, इस, उस, ये सभी क्या है? संकेतवाचक है। ठीक है, संकेतवाचक ये आपके सर्वनाम के उदाहरण हैं। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सर्वनामिक विश्लेषण कहलाते हैं। जैसे यह किताब को जरूरी पढ़िए, यह लड़का कहाँ चला गया, उस घर में कौन रहता है, ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपके निश्चय संकेतवाचक, ये आपके सर्वनामिक विश्लेषण का एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विश्लेषण। जहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम विश्लेषण से कोई, कुछ, ये विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विश्लेषण है। फिर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनामिक विश्लेषण। जब कौन, क्या, किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विश्लेषण के रूप में होता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विश्लेषण बन जाता है। कौन, क्या, किस। जैसे कि कौन सा मकान आपको पसंद है, तो कौन सा, किस आदमी से मिलने जाना है, किस, और कौन लोग थे वे, तो कौन, ये सभी क्या है आपके? ये आपके विश्लेषण है। क्या है डियर? विश्लेषण है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनामिक विश्लेषण। जब संबंधवाची सर्वनाम जैसे मेरा, अब यहाँ पे संबंध बनाएगा, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि शब्द विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि उनकी साड़ी सुंदर है। ठीक है, उनकी साड़ी सुंदर है। मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। ठीक है, उनके घर आज कथा हो रही है, तो उनके घर आज कथा हो रही है, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनामिक विश्लेषण है। राइट, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। कल हम 50 से 100 क्वेश्चन भी और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, उनका लड़का लंबा है, इसमें विश्लेषण बताना है। उनका लड़का लंबा है, पहला ही क्वेश्चन है, उनका लड़का लंबा है, तो इसमें आपका क्या है भाई? लड़का कैसा है? लड़का लंबा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, क्लियर है। विश्लेषण कौन सा है? बी ऑप्शन से। नेक्स्ट है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें आपका विश्लेषण कौन सा है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो यहाँ पर आपके चतुर आपका क्या हो गया? ये आपका विश्लेषण बन गया। फिर क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है 7वां नंबर, विशेष से क्या है? वह शब्द होता है, विशेष से वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। ये चीज़ मैंने आपको करवा दी थी, ऐसे डेफिनेशन भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट। विशेष से क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से क्या है? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से क्या है? बहुत ही आसान है,
विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी। राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विश्लेषण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विश्लेषण है? इसमें है आपका, इसमें आपका क्रोधी विश्लेषण है। ठीक है, क्रोधी। उसके बाद अधोलिखित में कौन सा युग्म विश्लेषण नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? छोटा बड़ा, 2 3, हरा पीला ये भी है, छोटा बड़ा भी है और 2 3 भी है। इसमें से राम और लक्ष्मण ये आपका विश्लेषण युग्म नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर, एक विश्लेषण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? लांछन, लजीला, लाडला, लापता। ये है आपका 12 नंबर। बताइए 12 नंबर पूछ रहा है आपसे कि इसमें कौन सा विश्लेषण नहीं है, तो इसमें आपका क्या नहीं है? इसमें लांछन नहीं है आपका, सी ऑप्शंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध देखकर अशोक का हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष से पूछ रहा है। 13 नंबर में आपका विशेष से पूछ रहा है, तो इसमें आपका विशेष क्या बन गया? युद्ध देखकर अशोक का हृदय, हृदय आपका यहाँ पे है, ये आपका विशेष है। फिर 19 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से एक विश्लेषण शब्द नहीं है। विश्लेषण शब्द कौन सा नहीं है इसमें? इसमें आपका वरदान, वरदान आपका यहाँ पर विश्लेषण शब्द नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से एक विश्लेषण शब्द है। अब बताइए इसमें से कौन सा विश्लेषण शब्द है? लाघव, लघुता, महत्व, महता। बताइए 20 नंबर क्वेश्चन है। करेक्ट आपका क्या है इसमें? महता। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 21 नंबर है, इसमें से विश्लेषण शब्द नहीं है। अच्छा, इसमें से विश्लेषण शब्द नहीं है, बहरूपिया, बतूनी, बदामी और बांका। तो यहाँ पर आपका बहरूपिया ये आपका संज्ञा है, तो यहाँ पर ये आपका ये संज्ञा है और ये आपका विशेषण नहीं है। बाकी बदामी रंग, तो रंग की विशेषता बता रहा है बदामी। ठीक है। बतूनी मतलब वो व्यक्ति बतूनी है, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है बतूनी। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे बहुरूपिया आपका विश्लेषण नहीं है। ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। एक बार अवश्य ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कल हम करते हैं पार्ट 2, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। लाइक कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।